जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी 77 नंबर की क्लास है, यानी कि 77 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। ऐसे पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे मिलेगी। एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलती है, जिसकी टाइमिंग क्या है? तो इसकी टाइमिंग भी है 7 PM, यानी दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं क्रैक हो जाता है। जैसे ही आप लोग एग्जाम क्रैक कीजिएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना है। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को पढ़ लेंगे। चलिए, अब आपका समय न लेते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे। क्या? मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। तो जो भी भाई बहन अभी सो रहे हैं, अब उठ जाइए। लक्ष्य आपका है कि एनएम में एक एक एनएम की जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें आप लोगों को एग्जाम को क्रैक करना है और एक नौकरी लेनी है, ठीक ना। अपनी सीट एक पक्की कर देनी है। उसमें से जितने भी उसमें 5272 सीटें निकली हुई हैं, उसमें से एक सीट आपकी होनी चाहिए। तो जितना आप लोगों को सोना था, आप सो लिए। 1-2 महीने की बात है, 2 महीने जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप लोग एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। तो चलिए, खूब मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, खून पसीना एक कर दीजिए। क्या रखा है इस एग्जाम में? आए एक से एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आप लोग बस क्वेश्चन को करते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक ना। कम से कम एक दिन में आप लोग अपना 100 क्वेश्चन तैयार कीजिए, ठीक ना। एक से जो पीछे की क्लासें हुई हैं, 77 नंबर की एक क्लास चल रही है, एक से अब शुरू कर दीजिए दोहराना। मैं इतना क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा कि आप लोग एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। खूब मेहनत कीजिए, जरूर आप लोग एग्जाम को क्रैक करेंगे। चलिए, अब आपका समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांस पेशियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बताइए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्या मेट्रोलॉजी कहते हैं, या मायोलॉजी कहते हैं, या कीमोथेरेपी कहते हैं, या उपरोक्त सभी होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। पहले का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन क्या दिया है एक बार और पढ़ लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
कितनी होती है? क्या 10% होती है, 15% होती है, या 4% होती है, या 8% होती है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को अभी याद कीजिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को याद कीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस, ठीक, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये होती है 4%, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से आप लोग नोट कीजिए, किसमें, किसके लिए नोट कीजिए? होमवर्क के लिए नोट कीजिए। होमवर्क में आप लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है। कैसे बताना है? क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। क्वेश्चन नंबर आप लोग डालकर नहीं बताती हैं पूनम जी मान, आप क्वेश्चन नंबर डाल के बताया कीजिए। कनिका चौहान, आप भी बिना ऑप्शन डाले हुए, क्वेश्चन डाले हुए आप बता देती है। क्वेश्चन नंबर नहीं डालती हैं शांति वाजपेयी जी। तीनों बहनें आप लोग ध्यान दिया करिए, बिना क्वेश्चन नंबर डाले हुए आप लोग क्वेश्चन बताती हैं, ये गलत है। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बताइए, क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, क्वेश्चन है खसरा। खसरा, ठीक है, खसरा, खसरा कंठमाला, कंठमाला ना, खसरा कंठमाला, ठीक, खसरा कंठमाला, रूबेला ना, रूबेला, रूबेला। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं कराया हूँ। रूबेला का टीका, रूबेला का टीका ना, टीका कब देना चाहिए? ठीक, कब, कब देना, देना चाहिए, ठीक ना, कब देना चाहिए? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके सभी बहनें बताएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछा है कि कौन सा रासायनिक यौगिक सभी विषाणुओं में पाया जाता है? कौन सा रासायनिक यौगिक सभी विषाणुओं में पाया जाता है? क्या डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, या उपरोक्त सभी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा कौन सा रासायनिक यौगिक सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो डीएनए भी पाया जाता है, किसी में आरएनए पाया जाता है, तो किसी में प्रोटीन। तो ये मतलब तीनों ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? देखिए, डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, इसलिए जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर में सूक्ष्म खनिज हैं? निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर में सूक्ष्म खनिज हैं? क्या सल्फर है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, या सेलेनियम है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? तो चौथे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेलेनियम। निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर में सूक्ष्म खनिज है? तो सेलेनियम सूक्ष्म खनिज है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन यहां से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, होमवर्क में रहेगा, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। क्वेश्चन नंबर डाल के बताया कीजिए। शांति वाजपेयी जी बहन, आप क्वेश्चन नंबर डालना भूल जाती हैं, इससे कंफ्यूजन होता है हमको आंसर मिलाने में, ठीक ना। तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के बताया कीजिए। क्वेश्चन क्या है नोट कीजिए यहाँ से। हृदय, हृदय की, ठीक ना, हृदय की अंदरूनी, ठीक ना, हृदय की अंदरूनी, हृदय की अंदरूनी, ठीक ना, अंदरूनी परत क्या कहलाती? अंदरूनी परत ना, अंदरूनी परत क्या क्या कहलाती है? ठीक ना, अंदरूनी परत क्या कहलाती है? हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय की अंदरूनी परत क्या है, अंदरूनी परत क्या कहलाती है? तो आपको बताना है क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। सभी बहनों से मैं बोल रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा प्राण मूलक चिन्ह नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राण मूलक चिन्ह नहीं है? इसको ध्यान दीजिएगा, प्राण मूलक चिन्ह नहीं है। क्या तापमान नहीं है, हृदय हृदय दर, उत्सर्जन, या श्वसन? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पांचवें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्राण मूलक चिन्ह नहीं है? तो कौन सा प्राण मूलक चिन्ह नहीं है? तो उत्सर्जन प्राण मूलक चिन्ह नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन यहाँ से नोट कीजिए, होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 रहे, आप लोगों को होमवर्क में रहेगा, इसको आप लोगों
लोगों को बताना है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। सभी बहनों से मैं कह रहा हूँ ना, गीता सिंह, प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, पूनम जी, कनिका चौहान, विक्रम जायसवाल, कुलदीप सिंह, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, ये सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर पर नोट कीजिए। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मानव शरीर में, शरीर को ना, मानव, ठीक, रुकिए, मानव शरीर, ठीक ना, मानव शरीर, क्वेश्चन क्या है नोट करते रहिए आप लोग। मानव शरीर को, मानव शरीर, शरीर को, ठीक ना, मानव शरीर को कौन ना, कौन, मानव शरीर को कौन, ठीक ना, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तुरंत इसका आंसर आप लोगों के दिमाग में निकल के आ जाएगा। मानव शरीर को कौन आकार, आकार सहारा देता है, ठीक ना, आकार, आकार और यहाँ पे कर लीजिए, आकार और ना, आकार और सहारा, ठीक ना, आकार और सहारा देता है, ठीक ना, आकार और सहारा देता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, होमवर्क में है, मानव शरीर को कौन आकार और सहारा देता है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर डाल के आना चाहिए, सभी बहनों से मैं बोल रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को उड़ा दीजिए तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा गया है, कौन सा हार्मोन बीज निष्क्रियता को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या गिबेरेलिन होगा, या एब्सिस्क एसिड होगा, या साइटोकाइनिन होगा, या एथिलीन होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हार्मोन बीज निष्क्रियता को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है, बताइए कौन है उत्तरदायी। गिबेरेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, साइटोकाइनिन है, या एथिलीन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दिए छठवें का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को और दे दूं क्या, एक क्वेश्चन यहाँ से दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप लोग नोट कीजिए, क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन एक नोट कीजिए। क्वेश्चन नहीं, चलिए आगे आप लोग क्वेश्चन देता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इस 6 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछा है कि आप पत्तियों, आप पूछा है ना, आप पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। अगर आपको पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करना होगा तब कैसे करेंगे, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, आप एल्कोहल परीक्षण से करेंगे, न्यूनीकरण परीक्षण से करेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट परीक्षण से करेंगे, या आयोडीन परीक्षण से करेंगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार और ध्यान से पढ़िए। आप पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे, एल्कोहल परीक्षण से करेंगे, न्यूनीकरण परीक्षण से करेंगे, या पोटेशियम पर मैग्नेट परीक्षण से करेंगे, या आयोडीन परीक्षण से करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग करेंगे कैसे, आयोडीन परीक्षण से। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, बहुत जगह मिला होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को बता दीजिए, क्वेश्चन को मैं कराया हूं लग रहा है, बता दीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या होगा बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन को तो हम लग रहा है नहीं कराया हूं, बता दीजिए आप लोग क्या होगा। यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला, यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला, क्या 1944 में, 1971 में, ऑप्शन सी दिया 1989 में, ऑप्शन डी दिया 1997 में। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो किस वर्ष मिला था, तो 1989 में मिला था ना। कब मिला था, 1989 में ही मिला था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा राइट आंसर नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए इस यहीं पे क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन क्या है नोट कीजिए आप लोग, होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आप लोगों को दे दें बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, होमवर्क में रहेगा। सभी बहनों को मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर डाल के बताया कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग डाल के नहीं बताती हैं, इसलिए हमको दिक्कत होती है कि आप लोग क्या, कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या बता दी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बता दीजिए। मानव शरीर, मानव शरीर का सबसे ठीक ना, सबसे बड़ा अंग पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक ना, कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आंसर करके आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बताना है ना, सबसे बड़ी हड्डी बता दीजिए,
सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइएगा ना, सबसे बड़ी हड्डी, हड्डी, ठीक ना, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ठीक ना, कौन सी है, ठीक ना। क्वेश्चन को नोट करते रहिए, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए यहीं पे। सबसे छोटी हड्डी का नाम बता दीजिएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन यहाँ पे 3 पूछा हूँ। सबसे छोटी हड्डी, ठीक ना, सबसे छोटी हड्डी का नाम आप लोग को बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम जबान पे आप लोगों को रहना चाहिए। कोई भी पूछे तुरंत उसके उसके कानों में आपका इसका आंसर जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? एडवर्ड नेजर ने की थी, हेनरी ड्यूमिनेंट ने की थी, या फ्रायर ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 9वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? एडवर्ड जेनर ने की थी, हेनरी ड्यूमिनेंट ने की थी, फ्रायड ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9वें का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हेनरी ड्यूमिनेंट ने की थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10, उड़ाइए इस क्वेश्चन को। मेलिग्रेट हाइपरटेंशन के उपचार के लिए पसंदीदा औषधि बताइए। मेलिग्रेट हाइपरटेंशन के उपचार के लिए पसंदीदा औषधि नाइट्रोप्रोसाइड्स है, या नाइट्रोग्लिसरीन है, या नॉर एंड्रिनेलिन है, या लेक्सिक्स है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा 10वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मेलिग्रेट हाइपरटेंशन के उपचार के लिए पसंदीदा औषधि है तो नाइट्रोप्रोसाइड है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन यहाँ से और नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर आप लोगों को कितना दे दिए? क्वेश्चन नंबर 6 पीछे कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे इसको नोट कीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, होमवर्क में रहेगा, सभी बहनों को मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर आप लोग बताया कीजिए। नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? यहाँ से बता दीजिए। तो नवजात 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 शिशु ना, नवजात शिशु, नवजात शिशु ना, नवजात शिशु का क्या दे दूं आप लोगों को? नवजात शिशु का, ठीक ना, नवजात शिशु का सामान्य 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 शरीर का तापमान ना, सामान्य शरीर का तापमान, ठीक ना, तापमान 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 कितना होता है ना? तापमान कितना, तापमान कितना कितना होता है, ठीक ना, होता है? तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में हमको लिखने में अगर आप लोगों को डाउट हुआ होगा तो इसको देख लीजिए। नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोगों को जो बताना है तो क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। सभी बहनों को मैं कह रहा हूँ, शांति वाजपेयी जी आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। पूनम जी आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के नहीं बताती हैं, इसको ध्यान दीजिए। गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम कौन सा? इसको सही क्रम में बता दीजिए। इसको लिखिए, इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, संभवतः आ सकता है ये, ठीक ना। गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है, इसमें क्या बताना है? पिंड अवस्था, डिंब अवस्था। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए पहले तो पिंड अवस्था कैसे हो जाएगा, पहले तो इसको काटिए। गर्भस्थ शिशु है, पिंड अवस्था पहले होगा, पहले डिंब अवस्था होगा ना। क्या होगा? पहले डिंब अवस्था होगा, उसके बाद पिंड अवस्था होगा ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हमारा राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हमको लग रहा है। क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या सोचना है भाई, इस क्वेश्चन में क्या रखा है? गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम पहले डिंब अवस्था आती है ना, उसके बाद पिंड अवस्था में होगा इसके बाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि लेबर प्रक्रिया के दौरान घटित होने वाली किस अवस्था को प्लेसेंटल अवस्था भी कहा जाता है? प्लेसेंटल अवस्था पूछ रहा है, बताइए जल्दी से। लेबर प्रक्रिया के दौरान घटित होने वाली किस अवस्था को प्लेसेंटल अवस्था भी कहा जाता है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए जल्दी से। प्रथम स्टेज होगा, द्वितीय स्टेज होगा, तृतीय स्टेज होगा, चतुर्थ स्टेज होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का? तो 12 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 12 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? हमको तो लग रहा है तृतीय ना, क्या होगा? हमको तो लग रहा है कि तृतीय स्टेज होना चाहिए। पूछा क्या है कि लेबर प्रक्रिया के दौरान घटित होने वाली किस अवस्था में प्लेसेंटल अवस्था भी कहा जाता है, यानी प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें कंफ्यूजन होगा तो सभी बहन मुझको कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में
हमको डाउट है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन यहाँ से नोट कीजिए, क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, ठीक ना, क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर डाल के सभी बहनों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, डेंगू बुखार में, नोट कीजिए, इसको मैं बताया हूँ। डेंगू बुखार में पीछे का क्लास आप लोग दोहराते हुए चलिए, पीछे का क्लास छूटना चाहिए। डेंगू बुखार ना, डेंगू बुखार में, ठीक, डेंगू बुखार में मानव शरीर का ना, मानव शरीर, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको आसान में मत ले लीजिएगा कि नहीं ये आएगा ही नहीं, पूछ रहे हैं तो पूछने दीजिए इनको। हमको आ रहा है लेकिन हम बताएंगे नहीं ना, तो सर जी को पता चल जाएगा तो कहेंगे कि अरे हमको तो जान गए। तो ये सब सोच करके नहीं कि नहीं उनको नहीं आ रहा है इसलिए हमसे पूछ रहे हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग बताइए, डेंगू, इसको देख लीजिएगा बहन, डेंगू बुखार में मानव शरीर ना, मानव शरीर में किसकी मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, ठीक ना, किसकी कमी हो जाती है, ठीक ना, किसकी कमी, ठीक ना, इसको नोट कीजिएगा, किसकी कमी कमी हो जाती, किसकी कमी हो जाती है, इसको नोट कीजिएगा। आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, सभी को क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है कि प्रतिरक्षा क्षीण व्यक्तियों में स्केबीज का कौन सा प्रकार होता है। इस क्वेश्चन को मैं कल का या परसों का कराया हूँ, इसको बता दीजिए आप लोग। एक बहन ने लगाया था, वो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी लगाया था। इसका ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा बहन, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको मैं लगाया हूँ, इस क्वेश्चन को कराया हूँ। अगर अब भी आप लोगों को इसमें डाउट हो रहा हो तो इसको कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इसमें डाउट है, मैं इसको बताऊंगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी ये बहन थी जो गलती की थी, न्यूडुलर स्केबीज लगाई थी ऑप्शन में, ठीक ना, तो आपने गलती लगाया, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको देख लीजिएगा। आप लोगों को बुक में अगर पढ़ने में इससे दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो कमेंट कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को मैं दोबारा से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसको मैं कराया हूँ इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उनका कंफ्यूजन था इसलिए मैं इसको लगा दिया, फिर से इस क्वेश्चन को ले लिया हूँ, ठीक ना। लेकिन इसको सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्रतिरक्षा क्षीण व्यक्तियों में स्केबीज का कौन सा प्रकार होता है, तो नॉर्वेजियन स्केबीज होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि दिक्कत है, परेशानी है, मैं तुरंत उसको बताऊंगा अगली क्लास में। एक सामान्य गर्भनाल में होता है, क्या एक धमनी और 5 शिराएं होती हैं। एक सामान्य गर्भनाल में होते हैं क्या एक धमनी और 5 शिराएं होती हैं, बताइए जल्दी से। हमको तो लग रहा है कि नहीं होती हैं। 2 धमनी और 1 शिरा बिल्कुल सही है। 5 धमनी और 2 शिराएं नहीं होगा। 2 धमनियां और 10 शिराएं कैसे होगा भैया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15 नोट कीजिए। गर्भाशय में प्लेसेंटा की स्थिति ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। गर्भाशय में प्लेसेंटा की स्थिति ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन क्या दिया है, सोनोग्राफी दिया है, यूरेट्रोस्कोपी दिया है, योनि परीक्षण दिया है, एंजियोग्राफी दिया है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का। तो देखिए, गर्भाशय में प्लेसेंटा की स्थिति ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सोनोग्राफी है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से और नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना आप लोगों को दे दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है, इसको नोट कर लीजिए, सहायक है। एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 एक क्या रहेगा, आप लोगों को एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। हैंड राइटिंग में अगर दिक्कत होगा तो नोट कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने भाई बहनों दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम करेक्ट नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्जाम आप लोग करेक्ट कीजिएगा, तुरंत आके मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। और 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन में किसी भी बहन का कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा।
15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को स्कोर कितना गया, 15 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर कितना गया, सभी को बताना है, सभी को अपना बताना है, ठीक ना। 15 में आप लोग स्कोर अपना नहीं बताते हैं। शांति वाजपेयी जी अपना स्कोर बताया कीजिए, गीता सिंह, प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, पूनम जी, कनिका चौहान, विक्रम जायसवाल जी, कुलदीप सिंह, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, आप लोगों को सभी लोगों को अपना स्कोर बताना है। क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर बताना है। जो 10 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया हूँ उसको बताना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। चलिए इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, आपके माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।